माफ कर देना। तुमने ऐसा बहुत कुछ किया जो मुझे सही नहीं लगा, और मैंने भी ऐसा सब बहुत कुछ किया जो शायद तुम्हें ठीक ना लगा हो। लेकिन अब तुम वैसे भी कुछ ही दिनों में शादी कर चली जाओगी, और इसलिए मैंने सोचा कि बस बहुत हो चुका, अब ये सब खत्म करते हैं। खत्म कर दे मतलब अब तुम मुझसे झगड़ा नहीं करोगे? तो तुम फ्रेंड्स बनना चाहते हो? ग्रेट, फ्रेंड्स। अब जल्दी से हैंडशेक कर लो वरना वाओ, मायरा मेहरा एंड रुद्र प्रताप राणावत फ्रेंड्स बन गए। अनबिलीवेबल। वैसे रुद्र तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें मुझ जैसी फ्रेंड मिली है। मैं बहुत लॉयल हूँ। इसे टेस्ट तो तुम्हारा है, देखते तुम ये दोस्ती निभा पाते हो या नहीं। एनीवे, इस न्यू बिगनिंग को टोस्ट करना चाहिए। ओ या कॉफी। तो आज से नो झगड़ा, नो चीखना चिल्लाना, नो दिमाग खराब करना। Cheers! वैसे अब जो हम फ्रेंड्स बन गए तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई नो कि तुम 24 घंटे मुस्कुराने वालों में से नहीं हो, लेकिन कभी कभी जब गलती से मुस्कुरा लेते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। अब जब हम दोस्त बन गए हैं तो मैं भी कुछ कहना चाहता था तुमसे। कहो, दिल खोल के बोलो। नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि तुमने ये भजन वजन तो सीख लिया है, लेकिन अभी भी तुम देसी नहीं हुई हो, अमरीकी ही हो। How dare you? देखना कल कैसे मैं अपने हाथों से देसी खाना बनाती हूँ। उंगलियां खा जाओगे ना तब समझ में आएगा। अरे देर हो गई, सो जा। गुड नाइट। तुम नाश्ता बनाओगी? ऑफ कोर्स। नहीं मायरा, तुम जाकर बच्चों के साथ बाहर खेलो या आराम करो। हम लोग हैं ना, हम संभाल लेंगे। हाँ हाँ मायरा, तुमने तो आज तक कभी बेलन करछी कुछ उठाया भी नहीं होगा, हम बना लेंगे। इसलिए तो उठाना चाहती हूँ, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। मैं इस घर में रह रही हूँ तो मुझे भी सबकी हेल्प करनी चाहिए। तब से सिर्फ बच्चों के साथ खेल रही हूँ, मेहमान बन के रह गई हूँ। मैं कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। प्लीज जीजा मुझे सिखा दो। मायरा, मैंने कहा ना जाकर बच्चों के साथ खेलो। वैसे भी तुम वाकई में हमारे घर की मेहमान। प्लीज जीजा, मैं सच में ट्राई करना चाहती हूँ। मैं आप सब की तरह बनना चाहती हूँ, इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहती हूँ। क्यों मतलब? आप सब मेरे साथ कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। कल जन्माष्टमी के पूजा में मुझे हिस्सा बनाया, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्योंकि मेरा मन कर रहा है। ओके बाबा, ठीक है, आज का नाश्ता तुम बना लो। मैं और भाभी आज आराम करेंगे। चलिए भाभी।
एक काम करो, तुम आराम से नाश्ता बनाओ, जब तुम्हारा नाश्ता बन जाए तब हमें बुला लेना, हम फटाफट आ जाएंगे परोसने के लिए। ऑल द बेस्ट। ओके। क्या बनाऊं? कोयल, तूने आज मायरा को देखा? नहीं तो। कहाँ है वो? ओहो, पेट में चूहे कूद रहे हैं भाई, नाश्ता आज ही मिलेगा कि नहीं? वो दो बिंदनियां हैं हमारी, लेकिन कोई किसी काम की ना है। सुमेर, पानी की टंकी के बिजनेस के साथ साथ गैस के सिलेंडर का बिजनेस भी शुरू किया था क्या तुमने? अरे मासा, इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? बेवकूफ नहीं, लालची। पैसे की खातिर तो तू अपने जन्म देने वाली माँ को भी बेच खाए। क्या करूं मासा, सब कुछ आपसे ही सीखा है। ये क्या है? ये पराठे को किसने मारा है? हेलो एवरीवन, अब जल्दी से पराठे टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए कि कैसे है। क्योंकि आज एक गर्मा गर्म स्वादिष्ट सुपर कूल पराठे मैंने बनाए। It's like a Myra special. अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। मायरा, पता है हमें कल ना स्कूल में राजस्थान का मैप दिखाया था। ये बिल्कुल वैसा ही है। अरे ना ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तेरी खुशबू ही नहीं, बहुत अच्छा खाने में। देख देख, मेरा तो अमेरिका का मैप है। नहीं नहीं, मेरा तो इंग्लैंड का जैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो खा रहा हूं। और वैसे भी एक बार दांतों के बीच आ जाए, उसके बाद इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये गोल था या चौकोर। स्वाद अच्छा होना चाहिए, है ना? पहली बार के हिसाब से बुरा नहीं है। तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो ना? अब लेकर मत बैठे रहो, खाओ चलो। खाइए। थैंक्स रुद्र। दोस्ती सिर्फ करने के लिए नहीं की, निभानी भी आती है। तुम लोगों को स्कूल नहीं जाना है? देर नहीं हो रही आज? पापा, आज जन्माष्टमी है तो आज छुट्टी है। चलो, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। डेविड जी साहब, आप 5 बजे तक आ जाएंगे ना? हाँ भाभी साहब, कुछ खास काम? वो आपको किसी से मिलवाना था। जी। वाओ जीजा, आपको किसी अचार मेकिंग कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए। आप 100% हर साल जीत जाएगी। मायरा, तुम्हारे मंगेतर है ना? कब आ रहे हैं वो? आई डोंट नो, आई गेस कुछ ही दिनों में।
मतलब तुम्हें तारीख तक नहीं पता? नॉट रियली, एक्चुअली मैंने उससे पूछा नहीं, आज शाम को पूछ लूंगी। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, तुम यहाँ वो वहाँ अकेले, तुम्हें याद नहीं आती उनकी? नॉट रियली, वेल टेक्निकली मैं अपने मॉम डैड से भी दूर हूँ, तो मुझे उनकी भी याद आती है। बट यू नो व्हाट जीजा, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, लाइक ट्रीटेड मी लाइक फैमिली, इसलिए मुझे अपनी फैमिली को मिस करने का स्कोप ही नहीं मिलता। हाँ वो सब तो ठीक है, पर मंगेतर तो मंगेतर होता है ना। और वैसे भी इतने ज्यादा दिन एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहिए। एक बात कहूं, दूरियां रिश्तों को कमजोर कर देती। मैंने तो तुम्हें कभी फोन पे बातचीत करते हुए भी नहीं देखा ज्यादा। यू नो व्हाट जीजा, मुझे फोन पे लंबी लंबी बातें करना बहुत इरिटेटिंग लगता है। एंड ऑनेस्टली रोहित और मेरा रिलेशनशिप ऐसा है ही नहीं कि मैं इन सारी चीजों से फर्क पड़ता है। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। इतने वक्त एक साथ रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, हमारी फैमिलीज भी फ्रेंड्स हैं। तो एक दिन मॉम डैड ने कहा कि उन्हें लगता है मुझे रोहित से शादी करनी चाहिए। एंड आई वाज लाइक या यू नो व्हाट, अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करने से अच्छा और क्या हो सकता है। मतलब तुम्हारे बीच में सिर्फ दोस्ती है, तुम प्यार नहीं करते उससे? ऑफ कोर्स प्यार करती हूँ, बट लाइक अ फ्रेंड। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो जैसे मूवीज में दिखाते वो गहरा वाला प्यार, वो नहीं हुआ है। यू नो व्हाट, शायद ये गहरा वाला प्यार सिर्फ मूवीज में होता है, मेरे साथ तो अब तक हुआ नहीं। एंड ऑनेस्टली मैं उसका वेट भी नहीं कर रही। लगता है वो लोग आ गए। अब मैं दरवाजा खोल देती हूँ। नहीं, तुम रहने दो। मेरा मतलब है तुम मेहमान हो, वो तुम्हें जानते नहीं ना। क्या बात करोगी, मैं देखती हूँ। तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ जाओ, मैं देखती हूँ। ओके। वैसे आया कौन है? सीक्रेट। लगता है बच्चा पार्टी को काम पे लगाना पड़ेगा। डिटेक्टिव कोयल, क्या खबर लाई? दो आंटी आए, एक मोटी वाली और एक पतली वाली। मोटी वाली ओल्ड है, पतली वाली थोड़ी यंग। ओल्ड एंड यंग, फैट एंड थिन, इंटरेस्टिंग। और रुद्र काका भी आ गए। रियली? हमारे देवर जी सा, ये कावेरी जी हैं और ये उनकी बड़ी बहन। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। कोयल, और क्या कहा काकी ने? वो जो मोटी वाली आंटी है, सम्राट काका के ऑफिस में पार्टनर है, उनकी वाइफ है। और जो पतली वाली, वो उनकी बहन है। रुको, पापा को बुला कर लाता हूँ। रुको। जीजा ने कहा कि हम कमरे से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए हमें जीजा को ओबे करना चाहिए। तो मतलब मैत्री काकी चाहते हैं कि हम ये सब छुपकर सुने? नहीं। तो फिर थोड़ी सी चीटिंग अलाउड है, लेकिन सिर्फ मुझ जैसे ग्रोन अप्स के लिए, तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं। ओके? तो अब आप बीएसटी में नहीं है ना? मैथिली जी बता रही थी कि तो उनका सिक्योरिटी का खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा नाम भी है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। मैं बाहर जा रही
यू। ओके बाय। नो कोयल स्टॉप, नो। ध्रुव, तुम्हारे पापा हमेशा गुस्से में क्यों लगते हैं? चलो उनको हंसाते। लेकिन कैसे? ध्रुव बहुत ही प्यारा बच्चा है कावेरी। वैसे तो ध्रुव खाली 7 साल का है, पर बहुत ही प्यारा, बहुत समझदार बच्चा है। हमारे को पूरा विश्वास है कावेरी बहुत जल्दी घुल मिल जाएगी। तो फिर कुंडलियां मिलवा लेते हैं, जितना जल्दी हो उतना अच्छा। हाँ, कुंडली किसकी? यहाँ हो क्या रहा है? रिश्ता? नहीं, शादी। ओह माय गॉड, रुद्र शादी की प्लानिंग कर रहा है। सब लोग शादी तो कर रहे हैं, पहले आप शादी कर रहे हैं, फिर वो शादी कर रहे हैं। नहीं पापा, शादी नहीं कर सकते, ये रहोगे, मैं भी उनको बुला कर लाता हूँ। ध्रुव वेट, ध्रुव स्टॉप। ओह माय गॉड ध्रुव। आपका वक्त बर्बाद करने के लिए वाकई माफी चाहता हूँ, ध्रुव रुको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। लेकिन यहाँ ना कोई कुंडली मिलाई जाएगी और ना कोई शादी होगी। दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। लेकिन मैथिली जी तो बता रही थी कि आपकी पत्नी को गुजरे 7 साल हो गए, और आप अपने बेटे के बारे में भी तो सोचिए, अभी वो बहुत छोटा है, फिर उसे माँ की भी तो जरूरत पड़ेगी, और आपको भी तो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का एक मौका मिल रहा है। बहुत खुश हूँ मैं अपनी जिंदगी से, दोबारा शुरू करने की कोई जरूरत महसूस नहीं करता मैं। मैं बात करती हूँ उनसे। आप देवर्ची साहब, बेहतर होता अगर आपने पहले ही इनसे बात कर ली होती। आप जानता हूँ आपको बहुत तकलीफ हुई, वाकई माफी चाहता हूँ। कब तक देवर्ची साहब, कब तक ऐसी पुरानी यादों के सहारे जीते रहेंगे आप? जिंदगी भर। पर उसे जाकर 7 साल हो चुके, उसे पल पल याद करने से वापस तो नहीं आ जाएगी ना? हमारे को लगता है आपको अपने और ध्रुव के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मेरा भविष्य और मेरा अतीत दोनों मेरे पहले प्यार से है। जिंदगी में पहली बार प्यार सिर्फ उससे, और मरते दम तक रहेगा सिर्फ उससे। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना मेरे दिल में, ना हमारी जिंदगी में। मैं जानता हूँ भाभी से आपको बहुत परवाह है हमारी, आप चाहती हैं कि हम खुश रहें, लेकिन यकीन मानिए हम खुश हैं। मैं और ध्रुव, हमारी हर सांस में वो जिंदा है। उसकी यादें ही काफी हैं हमारे लिए। बिना प्यार किए शादी नहीं हो सकती भाभी साहब, और प्यार सिर्फ एक बार होता है, सिर्फ एक बार। बिना प्यार किए शादी नहीं हो सकती भाभी साहब, और प्यार सिर्फ एक बार होता है। कोई इतना प्यार कैसे?
वो भी उस इंसान से जो अब इस दुनिया में नहीं है। कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा होना मायरा तो नुकसान ही करती, फिर वो प्यार ही क्यों ना हो। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा प्यार होता है, और अब जो पता चला तो क्या हद से बढ़कर प्यार जैसी चीज सच में होती है।